वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो फैक्ट मोजियो। तो जैसा कि मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा क्या मसला बना था टाइटन सबमरीन के साथ कि वो समुद्र की गहराइयों में जाकर डूब गई थी। उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे लगाई है, आप लाजमी जाके चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको वीडियो के लास्ट पे भी शो हो जाएगी। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं ऑयल रिग मैन्युफैक्चर पे, यानी कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिग के बारे में बात करने लगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप सब इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। ये ऑफ शोर ऑयल रिग 16 फ्लोर्स ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरत अंगेज तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो कि अभी लुइसियाना के शहर से लेकर 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब मौजूद है। अगर आज से चंद साल पहले की बात की जाए तो इसका आगाज हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था। वहाँ हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। 7 सालों की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया था तो इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो कि वो सब अपने कैरियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया। एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक उनको ये खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस किस्म का टाइफून 20 सालों में कम से कम एक बार जरूर पैदा होता है। 315 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है। तो जैसा कि हमें ये बात मालूम है कि जब सुपर टाइफून किसी भी चीज पर अपना हमला करता है तो नुकसान पहुंचाए बगैर वो कहीं नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब ये काम और ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उससे भी चैलेंजिंग बात ये थी कि इनको 7 दिनों का काम अब सिर्फ 3 दिनों में मुकम्मल करना था। यानी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक ऑयल प्लेटफॉर्म को शिप यार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पर रवाना ना किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में जाया भी हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को एक दफा हिलाकर रख दिया था। ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए जो बाकी काम था उसको वक्त से पहले पूरा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट, जो के सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे, उनको अभी भी उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले। लेकिन अचानक उनको ये खबर मिली कि सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, जिसको सुनकर उन सब के पसीने छूट गए। वर्कर्स की आर्मी ने दिन रात एक कर कैसे ना कैसे करके भी इस एपोमेटिक्स का सारा काम मुकम्मल कर दिया था। लेकिन अब बारी थी कि इतने बड़े जायंट स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पर 41,000 टन बताया जा रहा था। टग बोट की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर बयार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको इस मरीन वेसल पर ट्रांसफर करना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है, जो कि तकरीबन 98,000 टन का वजन इजीली उठा लेती है और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी में फ्लोट करने लगा। टग बोट्स की मदद से इस प्लेटफॉर्म को और डीप पानी में खींचा गया और इसके बाद
इस ऑयल प्लेटफॉर्म को टग बोट्स की मदद से इस मरीन में शिफ्ट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सुपर टाइफून जो कि तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था, और जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा था मैनेजमेंट के पसीने छूटते जा रहे थे। अब सुपर टाइफून साउथ कोरिया से सिर्फ 48 घंटे की दूरी पर रह गया था, और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समुंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। समुंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो कि एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी इनटेक करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चले जाती है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर लेकर जाती है, और फिर आखिर में वेसल दोबारा पानी को अपने में से बाहर निकालती है, जिससे वेसल पानी में फिर से फ्लोट करना शुरू हो जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता है जितना आपने इस एनिमेशन में देखा। इस काम में समुंदर का सुकून होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर कभी भी फिट लोड नहीं हो पाएगा, और ये चीज एपोमेटिक्स और वेसल दोनों के लिए खतरनाक हो सकती थी। सुपर टाइफून की वजह से समुंदर में काफी तेजी थी, लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था, और दूसरी तरफ वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था, और दूसरी तरफ टीम का स्ट्रेस लेवल भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। खुशकिस्मती से मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समुंदर पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर ये काम ना किया गया तो इसके बाद इसको कोई दूसरा चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे की दूरी पर था। सुबह सवेरे जैसे ही बताया गया था, समुंदर पूरी तरह से पुरसुकून था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर रख दिया गया, और वेसल ने खुद को पानी से निकालकर उसको अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेटिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने के लिए रवाना हो गया था, और इसी तरह इन्होंने सुपर टाइफून से इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बचाकर अपना पहला टास्क पूरा कर दिया था। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अब आगे कोई चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में इस ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पर फिक्स किया गया, और एक बार फिर से इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया, जहाँ इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा है, यहाँ समुद्र का बॉटम 7,400 फीट डीप है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा इजीली फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस ऑयल वेल से इस एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था, वो हैरान कुन तौर पर इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे थी। समुंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर किसी इंसान का जाना और फिर वहाँ कोई मिशन को सर अंजाम देना एक इम्पॉसिबल सी बात है। लिहाजा समुंदर के बॉटम पे ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करके इसको जोड़ने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइन को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने आरओवीज को क्रेन की मदद से समुंदर के अंदर भेजा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जिसमें पाइपलाइन को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड कराना होता है। 7,400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल पर बैठे आरओवी ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो कि किसी वीडियो गेम की तरह इस मिशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। खुशकिस्मती से ये काम पहली बारी में ही सर अंजाम दे दिया गया। अब बारी थी कि पाइप को इंस्टॉलेशन फॉर्म से एपोमेटिक तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजन ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल्स एक साथ काम करती हैं। सी बेड से भी 1000 फीट नीचे, लगभग 22,600 फीट नीचे
पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी और एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी सी छा गई थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना, चैनल पे कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.